किसान परिवार नहीं है। हुँ। जो बलात्कार जो इनके हैं वो है इनके परिवार बलात्कारी। अच्छा। बृजभूषण, हुँ। चिन्मयानंद, हुँ। फिर आपके जो बिल्किस बानो के बलात्कारी जिनको बाहर निकाला, वो है इनके परिवार। हुँ। ये किस परिवार की बात कर रहे हैं? किसान बैठे हैं, पहलवान धरने पे बैठी। आपका ये मणिपुर में इनका परिवार नहीं है? हुँ। जो महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, क्या वो परिवार में नहीं आती? उन परिवार के बारे में सोचा इन्होंने? लोगों को 15 लाख नहीं दिया, लोगों को जुमलेबाजी की, झूठ बोला, जीएसटी लगाई, राफेल घोटाले पे घोटाले, अपनी पब्लिसिटी के लिए जेब लोगों की खाली कर दी, देश का पैसा बर्बाद कर दिया, अपनी पब्लिसिटी के लिए सिर्फ। क्या दी सुविधा? लोगों को परिवार, लोग आंसू भरी जिंदगी जी रहे, आंसू भरी। मोदी इसके अमित शाह नंबर 2 जो इनके नेता हैं, होम मिनिस्टर साहब, उनके बेटों को बीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता। क्या ये परिवारवाद नहीं है? परिवार चिन्मयानंद, आसाराम, राम रहीम, रामपाल, जितने बलात्कारी जो जेल में रहे हो सारे इनके, वो है इनके परिवार। देश के लोग जो हैं वो आज आंसू भरी जिंदगी जी रहे हैं। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो या कोई हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हो, वो अपना स्वार्थ नहीं देखता, ये अपना स्वार्थ देखते हैं। मोदी जी अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं, देश के लोगों का स्वार्थ नहीं देखते। वो 24 में कांग्रेस सरकार आएगी, न्याय कांग्रेस सरकार देगी। इन्होंने न्याय कहाँ दिया है? इसलिए तो राहुल जी ने यात्रा निकाली कि लोगों को न्याय के लिए किया। ये तो अन्याय करते हैं, जुल्म करते हैं, तानाशाही करते हैं, अत्याचार करते हैं। ये लोग ये हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। ये इतना घबराए हुए हैं, राहुल जी ही टक्कर में है। अच्छा। ये राहुल गांधी ऐसे हैं जो सिर्फ इसको टक्कर दे सकता है मोदी जी को। मोदी जी घबराए हुए हैं। राहुल जी बोलते हैं, सवाल करते हैं, नहीं डरते हैं। और ये खड़गे साहब दहाड़ते हैं तो ये थर-थर कांपते हैं। मोदी जी कांपते हैं। अच्छा, जब खड़गे जब भाषण देते हैं, सुना खड़गे ये भाषण, जब वो उनकी दहाड़ होती है तो थर-थर कांपना होता है। राहुल जी के सच्ची बात के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, भागते हैं, इतना ये डरे हुए हैं। ये डरपोक है, निकम्मी सरकार है, बहुत डरपोक है ये। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात। आज ये चुनाव की घोषणा करें मोदी जी, दो फाड़ हो जाएगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक बार फिर एक्स पे लगातार ट्रेंडिंग हो रहा है कि मोदी का परिवार, वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जितने भी हैं, उन्होंने अपने बायो में लिख दिया है मोदी का परिवार। दरअसल बात यह है कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर कई तंज कसे परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, तो उसी को बचाने के लिए, उसी के समर्थन में बीजेपी जितने भी कार्यकर्ता है वो एकजुट हो गए मोदी के परिवार कहने के लिए। कि मोदी ने भी कहा कि मेरा जो परिवार है वो 140 करोड़ की जनसंख्या है, पूरा परिवार मेरा वही है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए अरुण मलिक जी है। आपको पता है कि बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं और विपक्ष की आवाज हमेशा ये बुलंद करते हुए हैं। तो आज देखेंगे कि मोदी के परिवार पर ये कितने हावी होते हैं और कितना बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में। आप हमेशा से तंज कसते थे मोदी जी के बच्चे नहीं है, प्रधानमंत्री के, इनको क्या पता किस तरीके से देश चलेगा, पर अब देखिए मोदी का परिवार खड़ा हो गया पूरा। सबसे पहले एक बात आपको बताऊं, जो मोदी जी 10 साल हो गए ना, कभी मीडिया को इकट्ठा किया उन्होंने? मीडिया परिवार नहीं है। मीडिया से बात की तो 140 करोड़ जनसंख्या, मीडिया भी तो आ रही है। मीडिया का कहा, मीडिया से बुला कर कभी बात की अपने परिवार के लोगों से? मीडिया परिवार नहीं है, किसान परिवार नहीं है। जो बलात्कार जो इनके हैं वो है इनके परिवार बलात्कारी। अच्छा। बृजभूषण, चिन्मयानंद, फिर आपके जो बिल्किस बानो के बलात्कारी जिनको बाहर निकाला, वो है इनके परिवार। ये किस परिवार की बात कर रहे हैं? किसान बैठे हैं, पहलवान धरने पे बैठी। आपका ये मणिपुर में इनका परिवार नहीं है? जो महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, क्या वो परिवार में नहीं आती? उन परिवार के बारे में सोचा इन्होंने? सोचा, बताइए। मणिपुर में सोचा? वो परिवारवाद में नहीं आती क्या? भैया मणिपुर परिवारवाद में नहीं आता, नूह परिवारवाद में नहीं आता। परिवार के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, वो परिवार में नहीं आता। लोगों के महंगाई से त्रस्त है आज, इतनी महंगाई है, चरम सीमा पे है। लोगों को 15 लाख नहीं दिया, लोगों को जुमलेबाजी की, झूठ बोला, जीएसटी लगाई, राफेल घोटाले पे घोटाले, अपनी पब्लिसिटी के लिए जेब लोगों की खाली कर दी, देश का पैसा बर्बाद कर दिया, अपनी पब्लिसिटी के लिए सिर्फ। 8,000 के करोड़ के प्लेन में जाना, क्या लोगों को कभी इन्होंने दी कुछ सुविधा? क्या दी? क्या दी सुविधा? लोगों को परिवार, लोग आंसू भरी जिंदगी जी रहे, आंसू भरी। 10 साल से आंसू भरी जिंदगी जी रहे इस देश के लोग। और इन्होंने उस देश के लोगों ने क्या किया? महंगाई से मार, इतनी महंगाई की मार है, आपको मैं क्या बताऊं।
वही मोदी जी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस वाले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक थाली के चट्टे बट्टे तो ये हैं। इनका परिवारवाद कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दे दो, परिवारवाद नहीं है। मोदी इसके अमित शाह नंबर 2 जो इनके नेता हैं होम मिनिस्टर साहब, उनके बेटों को बीसीआई का अध्यक्ष बना दे, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये बताइए। इनके परिवार चिन्मयानंद, आसाराम, राम रहीम, रामपाल, जितने बलात्कारी जो जेल में रहे हो सारे इनके वो है इनके परिवार। देश के लोग जो हैं वो आज आंसू भरी जिंदगी जी रहे हैं। जी रहे हैं। आप देखिए कितने खुशहाल है। आप खुश हैं? 10 साल में विकास हो गया। आप खुश हैं? कौन सा विकास हुआ? आप खुश हैं? आप बताइए, आप खुश हैं? बताइए। घर पे आप जाती हैं तो पता लगता है ना, रसोई में जब रसोई में घुसते हैं आप, जाती होंगे, अब तो महिला हैं, जाती होंगी, देखती होंगी घी इतना महंगा, सिलेंडर इतना महंगा, लहसुन इतना महंगा, महंगाई कहाँ पहुंच गई। कांग्रेस के राज में थे, कांग्रेस लोगों के लिए सोचती थी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भी ना, बढ़ रही तो आप लोग की आवाज में देखिए बहुत आवाज उठाई, महंगाई कितने उठाई। जब तानाशाह अपनी महंगाई पर अड़ा हुआ है तो मैं क्या करूं। आप एक चीज मुझे बताइए, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो या कोई हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हो, वो अपना स्वार्थ नहीं देखता, ये अपना स्वार्थ देखते हैं। मोदी जी अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं, देश के लोगों का स्वार्थ नहीं देखते। कांग्रेस के लोग अपना स्वार्थ नहीं देखते, देश के लोगों के लिए बात करते हैं, देश के लोगों के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते। हम लोग तो अपने स्वार्थ को कुछ भी नहीं करेंगे। हम चाहेंगे देश के आदमी को कुछ मिला या नहीं मिला, गरीब को कुछ मिला या नहीं मिला, ये अपना जेब भरनी है। मेरा महिमा मंडल करो, 5 किलो गेहूं दे दिया, 5 करोड़ का आप वो लगा दो होल्डिंग, फेमस कर दो मुझे कि मैंने 5 किलो गेहूं दिया। किसान बैठे हैं, परिवार में नहीं आते। 700 किसान पहले शहीद हो गए, वो परिवारवाद में नहीं आते थे। महिला पहलवान जो देश के लिए सोना लेके आए और आपने कितना जुल्म किया, वो परिवार में नहीं था। बताइए। तो न्याय तो सबको मिलेगा ना। 24 में हम देंगे, ये थोड़ी देंगे। वो 24 में कांग्रेस सरकार आएगी, न्याय कांग्रेस सरकार देगी। इन्होंने न्याय कहाँ दिया है? इसलिए तो राहुल जी ने यात्रा निकाली कि लोगों को न्याय के लिए किया। ये तो अन्याय करते हैं, जुल्म करते हैं, तानाशाही करते हैं, अत्याचार करते हैं। ये लोग ये हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया पूरे देश। तो जनता कह रही कि राहुल गांधी टक्कर में ही नहीं है मोदी जी के। इतना घबराए हुए हैं, राहुल जी ही टक्कर में है। अच्छा। ये राहुल गांधी ऐसे हैं जो सिर्फ इसको टक्कर दे सकता है मोदी जी को। मोदी जी घबराए हुए हैं। राहुल जी बोलते हैं, सवाल करते हैं, नहीं डरते हैं, और खड़गे साहब दहाड़ते हैं तो ये थर थर कांपते हैं। मोदी जी कांपते हैं। अच्छा, जब खड़गे जब भाषण देते, सुना खड़गे ये भाषण, जब वो उनकी दहाड़ होती है तो थर थर कांपना होता है। राहुल जी के सच्ची बात के सवालों को जवाब नहीं दे पाते, भागते हैं, इतना ये डरे हुए हैं। ये डरपोक है, निकम्मी सरकार है, बहुत डरपोक है ये, बहुत ही डरपोक है। अब देखिए ना, रातों रात पीएम मोदी मीटिंग कर रहे हैं, बैठ के बिठा रहे हैं कि किस तरीके से हमें रणनीतियां बनानी है 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर। आप लोग तो है ही नहीं उसमें। सारे तो छोड़ के भाग गए। हम क्यों, क्या बात करें? तो छोड़ के भाग। अरे हम क्यों जाए इसके साथ? इनकी पार्टी है ना, ये चाहे 3 बजे बैठे 4 बजे, तो हमें उससे क्या ले? अरे हमें उससे क्या? हमारी पार्टी में कोई बागी नहीं हुआ, इनके सारे लोग बागी हुए। डिप्टी सीएम बागी हो गया इनको गुजरात से। ये गुजरात क्या है ना, गुजरात मॉडल वाले, वही डिप्टी सीएम ने टिकट वापस कर दी, और पवन देवन के जो थे वहां के बिहार के, उन्होंने वापस कर दी। ये मैंने देखिए, आधे लोग जो हैं, आधे आज घोषणा कर दे रितेशना जी, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात। आज ये चुनाव की घोषणा करें मोदी जी, 2 फाड़ हो जाएगी। आधे लोग भाग जाएंगे, आधे लोग टिकट वापस करें, आधे भाग जाएंगे, क्योंकि लोग इनकी टिकट की जो है ना दावेदारी ना, उन्होंने लोगों में काम किया। आपकी जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, वो तो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे मेरे बड़े भाई जैसे। कोई जो गुजरात मॉडल बनाया वैसा ही हम तेलंगाना मॉडल बनाए। कोई नहीं, अरे भगवान तोबा करो गुजरात मॉडल की, भाई तोबा करो। हमने गोदरा कांड नहीं करवाना, तोबा करो, तोबा करिए आप। हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, बर्बादी का है गुजरात मॉडल, बर्बादी की हो रहा है। आपके नेता क्यों कह रहे हैं फिर रेवंत रेड्डी? हमारे नेता कहाँ कह रहे हैं ना, आपकी बातों में नहीं आने वाला। सुनिए, आप देखिए, आप चाहे जो मर्जी अफवाह फैलाओ, झूठ बोलो, हम ना झूठ में बात को करते हैं। देखिए, हम भी तथ्यों पे बात, आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं आप। अरे बयान मुझे दिखाओ, बयान कहाँ है? दिखाओ मुझे बयान, दिखाइए, और बयान दिखाओ ना, मैं बात दिखाइए ना। वो जो बात है, ऐसे देखिए वर्बली कोई लोग, अब मैं भी कह दूं मेरे तो वो बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई थोड़ी हो जाएंगे। अरे हम देश तो तेलंगाना को तो बनाना चाहते हैं। अरे पहले तो देश वो बनाएंगे कौन? गुजरात मॉडल। बाबा तोबा करो, हम कह रहे हैं हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। आपको बार बार कह रहा हूँ, कितनी तबाही मचाई गुजरात में, गोधरा कांड हुआ, देखा कितने लोग, गोधरा कांड देखा, याद है आपको?
कितने लोग मर गए शराब कांड में, आज तक जांच नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए बाबा। देश में जो हमारा जो कांग्रेस ने चलाया है, तो देश को हो रहा है तो मानते हैं ना? विनाश की तरफ ले गया, देश को विनाश कर दिया। ये विनाश कर दिया पूरे देश को 10 साल में मैडम, 10 साल में विनाश कर दिया बिल्कुल इस देश को। अच्छा, समझ गए आप? तो 24 में साफ है, 24 में नहीं आने वाले। क्या है आपके पास तरकीब, क्या है साफ करने हमें के लिए? तरकीब, लोग देश की जनता, देश की जनता तरकीबें ये बनाते हैं। देश की जनता सुन लो आप राज्य पूरी बात करो, आप पूरी मोदी बात जी करो। ने। आपने ये षड्यंत्रकारी ये है, षड्यंत्रकारी ये है, ये षड्यंत्रकार ये करते हैं। हम लोग तो देश के लोगों पे छोड़ते हैं। 24 में देश के लोग 40 करोड़ लोग कांग्रेस को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन को, मोदी जी को साफ कर रहे हैं, कहीं नहीं आने वाले, कहीं नहीं आने वाले। ना कि आपको मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया। किसने दे दिया? अरे मोदी जी का, अरे छोड़िए परिवार के झूठ क्यों बोलते हैं मैडम आप? मैंने आपको बताया नहीं, आपको समझ में नहीं आई बात मेरी? ये किसान नहीं, किसान परिवार नहीं है, पहलवान किसान नहीं है, जवान अग्निवीर परिवार नहीं है, बाहर निकाल दिया। ये परिवार से अलग हो गए क्या? अरे क्या झूठी बातें करते हो? इनका क्या है? इनका एक ही षड्यंत्र है कि कल को देश के लोग हमारे ऊपर कोई छींटा कसी न करे, बात ना करे, तो अपनी बात उन लोगों पे डाल दो। अरे तुम क्या प्यार करोगे देश के लोगों के? कोई प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री ऐसे करते हैं? देखिए परिवार वो थे नेहरू जी के टाइम पे, परिवार अपना आनंद भवन दे दिया, देश को समर्पित कर दिया। इंदिरा जी ने देश के लिए शहादत दी, राजीव जी ने देश के लिए शहादत दी, वो देश के लिए शहादत दी, देश के लोगों के लिए शहादत दी। इनकी तरह नहीं देश के लोगों को जेब खाली कर दो, लूट लो, आंसू भरी जिंदगी जीने में मजबूर कर दिया 10 साल में इन्होंने। तो ये साफ है बिल्कुल, ये मोदी जी को ये झूठे नारे बंद करें। लोग इनको जान चुके हैं, ये तानाशाही वाली बातें हैं, सिर्फ कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करने का, कोई ये राजनीति सिर्फ करते हैं, सिर्फ राजनीति। ना तो लालू जी की बातों का इनके पास जवाब है, ना राहुल जी के सवालों का जवाब है, ना खड़गे जी के सवालों का जवाब। इनके पास किसी भी सवालों का जवाब नहीं, बस ये छींटाकसी, गलतफहमी, षड्यंत्र, ये रोचो, ये काम है, ये षड्यंत्रकारी है, विनाशकारी, देश को विनाश कर रहे हैं। इनको जितनी जल्दी हो सके अभी साफ करो। जय हिंद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अरुण मलिक जी थे। तमाम हमने मुद्दे पर परिवारवाद जो कि आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है कि मोदी जी का परिवार, तमाम नेता जो बीजेपी के हैं वो मोदी जी के साथ खड़े हो गए, पर देखना यही होगा कि इस तरीके के और विपक्ष कितने तंज कसेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं? सारे तो टिकटें वापस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें लड़ना ही नहीं, क्योंकि डर है ना कि जो हमने काम ही नहीं किया जनता मारेगी, गांव वाले मारेंगे, मोहल्ले वाले मारेंगे, गली वाले मारेंगे, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया। तो जो नेता नहीं, हमारा बीजेपी में, हमारा कांग्रेस का कोई नहीं जाना। ये षड्यंत्र करिए, जिनको टिकट वापस करें, डायरेक्ट हमारे को टिकट ही नहीं देगा बीजेपी वाला। और मैंने आपको भी बताया मैडम रितेशना जी, आप इस लाइन को काटना मत, ये आज घोषणा कर दे बीजेपी दो फाड़ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यही देखना होगा लोकसभा चुनाव में इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सबका नजर इस पे बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।